हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फुल मून और न्यू मून ये दो ऐसी तिथियां होती हैं कि जहां पर हमारे जो इमोशंस हैं वो सरफेस पर आते हैं। जो भी हमारे हिडन इमोशंस हैं वो सब सरफेस पर आते हैं। और वहाँ पर हमारे लिए एक इंडिकेशन होता है कि हमारे डीप डाउन भीतर कहीं कुछ अभी ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे लिए काम के नहीं हैं, तो उनको हमें रिलीज़ करना है। और रिलीज़ करने के लिए अमावस्या का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है डे। और फुल मून को हम अपनी सारी मैनिफेस्टेशन, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो न्यू मून का ये जो टाइम होता है अमावस्या का, वो टाइम इसलिए होता है ताकि हम अपने भीतर थोड़ा झांक सकें और देख सकें कहीं कुछ हमारे भीतर ऐसा इमोशंस तो नहीं पड़ा हुआ जो कि हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में डिले कर रहा है ना। तो इसलिए ये जो अमावस्या वाला दिन, न्यू मून जो आता है, तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो उनका थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है, तो वो थोड़ा आत्ममंथन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ इनका असर तो हर व्यक्ति पर पड़ता है। और जिस तरीके से चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी तरीके से हर इंसान का जो है मूड स्विंग्स घटते बढ़ते रहते हैं। फुल मून, अमावस्या और न्यू मून, ये जो दो तिथियां हैं, तो यहाँ पर हम अपने जो है इमोशंस में, अपने व्यवहार में, अपने भावों में परिवर्तन देखते हैं। तो आज बेसिकली हम जो टॉपिक पर रीडिंग लेके आए हैं, मुझे जो गाइडेंस अंदर से आई कि हमें ये देख लेना चाहिए कि हम आफ्टर न्यू मून, फुल मून का बहुत चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है। तो लेकिन मुझे अंदर से आज गाइडेंस आई कि हमें ये भी देख लेना चाहिए कि इस वाले न्यू मून पर, ये जो आज अमावस्या है, तो आई होप पहले तो आपने इस पर बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारी चीज़ें आपने ज़रूर से की होंगी। अपने पितरों के निमित्त भी आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की होंगी, दान किया होगा, पूजा पाठ की होगी। और इसके लिए एक वीडियो की और मुझे गाइडेंस आ रही है, तो वो भी मैं ज़रूर से रिकॉर्ड करूँगी। आगे या पीछे, इससे पहले या बाद में कभी भी मिल सकती है आपको। तो जस्ट आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ये चेक करेंगे कि अगर हम सच में अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, हम अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हमारी इस बार की न्यू मून पर हमारी कौन सी शैडो साइड हील होगी, और उसके बाद में ये न्यू मून हमारे लिए क्या कुछ चेंज लेके आएगा, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो इसको हमने फिर 3 पाइल में बांटा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट कर सकें, इसलिए ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। और उसमें हमने चूज़ करने के लिए आपके लिए ये 3 ब्रेसलेट रखे हैं। तो पाइल 1 पर हम सिट्रीन रख लेते हैं, क्योंकि सिट्रीन गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो शुरुआत हमें गुरु से ही करनी है। तो ये पाइल 1 में जो है सिट्रीन को रख लेते हैं, ठीक है। पाइल 2 में हम ये क्लियर क्वार्ट्ज को रख लेते हैं, और पाइल 3 में हम ये एमेथिस्ट को रख लेते हैं। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे तो आप उस पाइल के साथ में जा सकते हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ, पाइल 1 सिट्रीन, पाइल 2 रोज क्वार्ट्स, और पाइल 3 एमेथिस्ट। तो अब हम पाइल 1 के लिए सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। तो कनेक्ट कीजिएगा आप भी। और सफलिंग पार्ट्स पर अगर आप नहीं रुके रहना चाहते तो आप जो है स्किप कर सकते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी सिट्रीन को चुना है उनकी इस न्यू मून पर कौन सी शैडो साइड हील होगी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हे श्री हरि, प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी ये सिट्रीन को चूज़ किया है, उनकी इस न्यू मून पर कौन सी शैडो साइड हील होगी। प्लीज़ गाइड करें। ओके, सप्रेशन, ठीक है, आपके लिए सप्रेशन का कार्ड आया है, और क्रिएटिविटी बॉटम ऑफ द डेक। हम सिर्फ 2 कार्ड से यहाँ पर रीडिंग करेंगे इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये जो सिट्रीन चूज़ किया है, तो बहुत सारे सप्रेशन का आप मतलब ही समझ सकते हैं। देखो कितना, आप कार्ड को भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो इतना बंदा जो है, ये बंदे के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस हैं अभी, जो कि भीतर अभी डीप डाउन कहीं अभी बचे हुए हैं। इतना ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग में है कहीं ना कहीं। ये इस बार हो सकता है कि जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना है, तो उनको इस वाले ये न्यू मून पर हो सकता है एक दो दिन पहले से या एक दो दिन बाद तक भी ये एनर्जी रहे कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस आपके सामने आए जो कि आपने कब से वो कहीं पड़े हुए थे, निकल ही नहीं पा रहे थे।
और मुझे ज़्यादा जो महसूस हो रहा है वो ये कि कुछ चीज़ें ना आपके करियर को लेकर हो सकता है, कुछ आपके सोल मिशन को लेके यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप जो चीज़ें करना चाहते थे लाइफ में, करना चाहते हैं, जो कहीं कुछ आपके अंदर है कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है। यहाँ पर मुझे ये कार्ड बता रहा है कि बहुत कुछ बड़ा करने की आपकी इच्छा है। कहीं न कहीं ये सोल्स मुझे ऐसी दिख रही हैं जो कि न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि ये पूरी समाज, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं। इनके भीतर जो भी ज्ञान है, इनके भीतर जो भी जो प्यार है ना? जो एक दिव्य प्रकाश है, जो अच्छाई है, मैं ये कह सकती हूँ, ईश्वरीय जो गुण हैं, वो ये चाहती हैं कि मैं न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि मतलब मैं खुद भी हील्ड हूँ पूरी तरीके से, और साथ में मैं जो भी चीज़ें मैं अचीव करूँ, वो चीज़ें मैं उन चीज़ों से मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ, जो कि पूरी समाज, सोसाइटी के लिए काम आए। तो मुझे ऐसा इन लोगों की दिली इच्छा दिख रही है, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है पाइल वन। लेकिन अभी इस ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी चीज़ें कंप्लीशन पर नहीं आई हैं। अब जब कंप्लीशन पर नहीं नहीं आई हैं तो यहाँ पर इनकी ये स्थिति बनी हुई है। प्लान बहुत सारे हैं मन में, बहुत सारा सबके लिए प्यार है, ग्रैटिट्यूड है, और उनको ये भी पता है कि मेरे अंदर इतनी सारी आर्ट्स हैं, इतनी सारी प्रतिभाएँ हैं, लेकिन वो चीज़ें निकल के नहीं आ पा रही हैं। जब निकल के नहीं आ पा रही हैं तो बहुत ज़्यादा भावनाएँ सप्रेस हो रही हैं। ऐसा फ़ील हो रहा है शायद इनको कि मैं कितना भी एफ़र्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना? जेंडर मैटर नहीं करता। तो क्योंकि एनर्जीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है इनको कि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये मुझे उनके सोल मिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इस न्यू मून पर हो सकता है कि अभी पिछले कुछ टाइम से या आगे तक हो सकता है कि जो प्लान्स आपने बनाए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हों। आपको खुद को एक्सप्लोर करने का कोई ढंग से प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा हो, और जो कुछ भी करना भी चाहते हैं तो शायद उसमें आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से आप अंदर ही अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा बीच-बीच में ओवरथिंकिंग होती है, फिर खुद को खड़ा करते हैं, फिर ओवरथिंकिंग कहीं न कहीं ये भाव आते हैं अंदर, कहीं न कहीं एक शायद अंदर एक क्वेश्चन मार्क भी उठता हो कि मैं इतना एफ़र्ट मैं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है, ठीक है? वाक़ई में, और वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मैंने बोला था 2 कार्ड की, लेकिन फिर भी बस अंदर से इंट्यूशन आया तो मैंने यहाँ पर एक कार्ड और निकाला, तो यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत एफ़र्ट डाल लिए, आपने अपना दी बेस्ट दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद अभी यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो अभी आप कहीं न कहीं एक प्रश्न ज़रूर उठता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर मुझे शिकायत नहीं दिख रही है। ये इनकी सबसे अच्छी बात मुझे दिख रही है कि प्रश्न हैं अंदर बहुत सारे, लेकिन वो प्रश्न ऐसे हैं कि आत्म-मंथन वाले, कि मतलब ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है ना? तो यहाँ पर लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक विश्वास है, एक ईश्वर पर यहाँ पर एक मुझे स्ट्रॉन्ग फ़ेथ दिख रहा है, अपनी भी काबिलियत पर, अपनी भी जो प्योर एनर्जी है, उस पर भी यहाँ पर आपको मुझे फ़ेथ होते हुए दिख रहा है, पेशेंस रखे हुए हैं कि आज नहीं तो कल मेरी चीज़ें ज़रूर से वर्कआउट करेंगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा ज़्यादा बीच-बीच में जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारा इंटेंशन भी प्योर होता है, लेकिन बावजूद इसके अगर हमारी चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं करती, तो इंसान थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होते चले जाते हैं। तो एक टाइम पर क्या होता है ना, कि पिछले कुछ टाइम से अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर फिर वो थोड़ा ज़्यादा स्टोर होते-होते ना एक बड़ा-सा रूप ले लेता है। तो वो मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा दिख रही है कि कुछ ऐसे जो भी बचे हुए इमोशंस होंगे, डेफ़िनेटली इस फ़ाइल वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर किया है, कर रहे हैं लगातार। हर दिन कुछ नया सीखने की चाहत है, हर दिन कुछ नया क्रिएट करने की चाहत है, और विश्वास के साथ में। लेकिन कहीं न कहीं कुछ एक ऐसे इमोशंस हैं जो कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, तो थोड़ा-सा क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो चीज़ें अंदर से आ जाती हैं कि इतना मेहनत के बावजूद भी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। तो इस बार के फुल मून, ये न्यू मून पर यही इमोशंस आपके ज़्यादा आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें याद आ सकती हैं कि अरे मैंने इतने टाइम से मैंने इतना काम किया अपने ऊपर, है ना? मेरे कहाँ कमी रह गई थी, लेकिन बावजूद इसके मेरी चीज़ें क्यों अभी तक नहीं हो पाई हैं? आखिर कब कब मैं मेरा जो काम है
वो एकदम से गति पकड़ेगा, है ना? एकदम से मैं खुद को फ्लोरिश कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, है ना? मेरे भीतर, क्योंकि आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो जब देना चाहते हैं, लेकिन दें किसको, है ना? तो देने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म या कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे सोल्स, है ना? तो यहाँ पर आपके अंदर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई मैं किस तरीके से, किस प्लेटफ़ॉर्म से, कैसी सोल्स को और मैं अपने भीतर से ये चीज़ें निकालूँ, वो दूँ। तो यहाँ पर आपका जो मुद्दा मुझे लग रहा है वो आपके सोल मिशन से ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपके भीतर जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को देकर अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा-सा कहीं नहीं हो पा रही हैं, तो उस वजह से अभी आपको इस न्यू मून पर ये चीज़ें ट्रिगर ज़्यादा कर सकती हैं और इसको बाकायदा आप हील करेंगे, क्योंकि ये सरफेस पर आएँगी और यहाँ पर जब आप इसको हील करेंगे तो उसके बाद में आप डेफ़िनेटली इस एनर्जी में आएँगे ही आएँगे, क्योंकि ये आपकी चाहत है, ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए आप इस एनर्जी में गए हैं और अभी जाएँगे, ये सरफेस पर आएँगी। आज या कल में ये चीज़ें हो चुकी होंगी या हो रही होंगी, ज़्यादा डीप डाउन सोच रहे होंगे, है ना? और उसके बाद में लेकिन ये डेफ़िनेटली ये आप हील कर लेंगे और हील करने के बाद में फिर आप अपनी चीज़ों को शेयर करने के काबिल खुद को बना पाएँगे, है ना? और देख लेते हैं, मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंज आ पाएगा, क्या आपकी ये शैडो साइड हील हो पाएगी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी सिट्रीन यानी कि पाइल 1 को चूज़ किया है, तो ये न्यू मून के बाद में इन सभी सोल्स की लाइफ में क्या कुछ चेंज आएगा, क्या ये अपनी शैडो साइड को हील कर पाएंगे। प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने भी सिट्रीन चुना है उनकी लाइफ में ये न्यू मून क्या कुछ चेंज लेके आएगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, देखो यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड था और साथ में यहाँ पर नेगेटिविटी रिलीज का कंक्लूजन आर विद इन रीच। ठीक है, ये कार्ड भी वहाँ पर शेयरिंग वाले कार्ड से प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली सरेंडर टू द डिवाइन। देखो यहाँ पर ये कार्ड ने उन कार्ड्स को, जो रीडिंग आई थी उसको यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये कार्ड, ये जो कार्ड्स में चीज़ें आई थी ना, इन तीनों कार्ड्स की चीज़ों को इन कार्ड्स ने, मूनोलॉजी ने, जबकि कार्ड्स अलग है, ये यहाँ पर इनको एकदम क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि दिस इज़ द राइट एनर्जी। और डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये इस न्यू मून पर अपने इस इश्यूज़ को हील कर पाएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर पहला ही कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डेफिनेटली आप जब सरफेस पर आएगा और यहाँ पर जब आपके अंदर इतनी बड़ी एक इच्छा है समाज सोसाइटी के लिए कुछ करने की, अपने सोल पर्पज़ को करने की, तो यहाँ पर आप एक इतनी अवेकन सोल मुझे दिख रहे हैं जो कि अपने एक छोटे से छोटे इश्यूज़ पर बहुत काम करने की जो है हिम्मत रखते हैं, और छोटा भी कहीं कमी आपको अपने भीतर दिखाई देती है तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आप इस न्यू मून के बाद में आपकी लाइफ से ये जो सप्रेशन का जो इशू आया है वो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। ठीक है, और उसके बाद में कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और जो भी प्रॉस्पेरिटी का है ना, प्रॉस्पेरिटी का और जो भी इश्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए वो सारा उनका कंक्लूज़न ज़रूर साथ में ये न्यू मून लेके आ रहा है। आप जो क्रिएटिविटी की जो ये कार्ड है ना, आपके भीतर की जो भी कलाएँ हैं, जो भी आपने सोच रखा है, जो भी प्लान्स हैं, तो वो सबको आप जिसके लिए आप इतना पेशेंस रखे हुए हैं कि एक ना एक दिन वो मेरी चीज़ें होंगी, तो वो यहाँ पर आप उसका कंक्लूज़न आपको इस न्यू मून के बाद में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सरेंडर किए हुए हो डिवाइन को। तो डिवाइन को जब आप सरेंडर कर रहे हैं तो डिवाइन आपके पेशेंस को जो है बेकार नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर जो कार्ड है प्रॉस्पेरिटी, है ना, और ये देखिए क्रिएटिविटी, तो यानी कि ये जो आपका इच्छा थी तो वो यहाँ पर इसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आप एक डिवाइन को सरेंडर्ड बंदे मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही डिवाइन के हर एक बात को आप मानने वाले बच्चे उनके प्यारे मुझे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी जो आप ये चाहते थे, जब आप दूसरों की लाइफ में खुशियाँ देने का सामर्थ्य रखते हैं और इतनी बड़ी भावना रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी डिवाइन देंगे ही देंगे। तो इतनी सुंदर आपकी रीडिंग है गाइस, प्लीज़ इसको आप क्लेम कीजिएगा। और जो भी इमोशंस आज अभी आपके सरफेस पर आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको बस अपने अंदर मंथन करके और उनको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ
डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और आपके पेशेंस की जो है रिवॉर्ड डिवाइन आपको ज़रूर से देंगे आपकी चीज़ें, क्योंकि आपका जो पर्पज़ है वो बहुत बड़ा मुझे दिख रहा है। जब पर्पज़ बड़ा है और आपकी परीक्षाएं भी बड़ी हैं, जब पर्पज़ बड़ा होता है तो परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं, और जब परीक्षाएं बड़ी हैं तो जब पर्पज़ बड़ा लेके चल रहे हैं तो आप एक हाई अवेकन सोल हैं, और आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप हर परीक्षा को पास करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। तो ऐसे बंदे की डिवाइन इच्छाएं ज़रूर से पूरा करते हैं। तो बस आप क्लेम कीजिए और सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके उस प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करने के लिए खुद को रेडी कीजिए। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और अगर वीडियो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो इसी के साथ में अब हम चल लेते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चुना था। तो देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चुना है इस न्यू मून पर, उनकी ये क्या शैडो साइड उनकी हील होगी, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चुना है इस न्यू मून पर, उनकी कौन सी शैडो साइड हील होगी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चुना है उनकी कौन सी शैडो साइड इस न्यू मून पर हील होगी। पोस्टपोन, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, आउटसाइडर, और बस हम वन मोर कार्ड क्योंकि उसमें भी लिया था तो यहाँ पर भी लेंगे नथिंगनेस। ओके, तो जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था, देखो उनकी इस बार कौन सी शैडो साइड हील होगी। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चुना है, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको चीज़ों को डिले करने की आदत है। प्लान बहुत बनाते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा या करूँगी, है ना, और मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ क्रिएटिव करना है। क्योंकि ये कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, कि बाहर सब कुछ रंगीन है ना, कुछ अच्छा क्रिएट करना है लाइफ में अपने लिए, है ना। तो लेकिन और हो सकता है कुछ बड़े भी प्लान हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि दिख रही है कि ऐसी सिचुएशन है जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये अपने आप को रोके हुए है, करना बहुत कुछ बड़ा है अपने लिए, लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ कई बार कुछ हमारी आदत होती है ना कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी शिकायत वाले भाव होते हैं कि अरे काश मेरी परिस्थिति ही ऐसी नहीं है, या ऐसा होता तो शायद मैं मतलब अगर मेरे पास ये सुविधा होती, ये फैसिलिटी होती तो मैं ये चीज़ कर पाता। मतलब साधनों की कमी को, लाइफ में अगर साधनों की जो कमी होती है उस कमी को हम थोड़ा सा ज़्यादा देखने लगते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी काउंटिंग थोड़ा सा हम कम करते हैं, और जो ब्लेसिंग और जो थोड़ी सी कमियां हैं उसके लिए हम शिकायत के भाव में आ जाते हैं और ख़ुद को फिर बना हुआ फील करते हैं। बस हम वेट करते रहते हैं कि अरे कब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों, हम यहाँ से तब हम निकलें, और तब हमने जो प्लान बनाए हैं तब हम उन प्लान को कार्य रूप में परिणत करें। ठीक है, मतलब उसको सॉरी गाइज मेरी हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अब आप शायद समझ ही गए होंगे। मतलब जो आपने सोचे हैं प्लान को, उस प्लान को आप कर सकें, सामने ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इनका ये इश्यू दिख रहा है। तो अभी जो उनकी एनर्जी हो सकता है ऐसी हो कि उनको ना ऐसा लग रहा हो एकदम से नथिंगनेस के, मुझे तो इतना कुछ करना है लेकिन मेरे पास तो ऐसे साधन ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। दिमाग में एकदम शून्य वाली स्थिति होना। देखो 2 शून्य, वो वाले शून्य की बात नहीं कर रही हूँ जो ध्यान में चले जाते हैं, तब जो शून्य होता है तो वहाँ पर आप कुछ अचीव करके लाते हैं। लेकिन एक शून्य कैसा है, ये वाला शून्य कैसा है, जहाँ पर कि आप प्लान बहुत चल रहे हैं लेकिन परिस्थितियों को दोष देना, या न ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये सोचना कि नहीं मेरे पास तो जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए उपयुक्त साधन नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वो वाली एक शून्य वाली स्थिति हो गई कि जहाँ पर ब्लैंक हो गया माइंड, के कुछ समझ नहीं आ रहा, करना बहुत कुछ है लेकिन परिस्थितियाँ नहीं है, मैं करूँ कैसे, है ना। तो इसके चलते कितना अच्छी कुछ चीज़ें जो इन्होंने सोच रखी हैं, कुछ अच्छा क्रिएट करने की जो चीज़ जो प्लानिंग है, वो जो सोच रखी है, वो जो है
एक्टिवेशन में नहीं आ पा रही है। तो ये इनका इश्यू है, ये इनकी शैडो साइड है। और उस शैडो साइड को ये क्लियर कॉर्ड्स वाले जो है इस न्यू मून पर ये सरफेस पर आएंगे। हो सकता है कि कुछ विचार जो बहुत दिन से ये सोच रहे थे, कुछ प्लान, अब यहाँ पर उनको ये ऐसे इस तरीके से ट्रिगर किए जाएं, डिवाइन कराएं कि भाई अब काम नहीं चलेगा बैठने से, है ना, मरता क्या ना करता वाली स्थिति, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने सरफेस पर आ सकती हैं जहाँ पर कि आपको ऐसा लगे कि नहीं अब तो मैं इसको ज़्यादा दिन पोस्टपोन कर ही नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति वही बनी हुई है ज्यों की त्यों, जिसकी वजह से माइंड एकदम से शून्य हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सरफेस पर आएगी, तब आप इसको सोचने की कोशिश करोगे कि क्या मैं वाकई में इतना कमज़ोर हूँ, क्या मेरी परिस्थितियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि मैं यहाँ सिर्फ बंद रह के बस तमाशा ही देखता रहूँ, या मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से ही गुजार दूँगा। क्या इसका मतलब मैं इस लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊँगा जो मैंने सोचा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके इस न्यू मून पर आपको ट्रिगर करेंगी। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है, आपके माइंड में बहुत थॉट्स चल सकते हैं जो आपको जो है ये ट्रिगर करेंगे कि नहीं अब मैं बहुत दिन तक ऐसा नहीं रह सकता, मुझे इस गेट से बाहर निकलना ही है। और इतना सुंदर जो मैंने सोच रखा है, जो प्लानिंग की है, वो मुझे ज़रूर से मेरी जो पोस्टपोन की आदत है, चीज़ों को डिले करने की आदत है, ये मेरी शैडो साइड है जो मुझे कुछ अच्छा रिसीव ही नहीं करने दे रही। और देखो मेरे सामने एक्चुअली ये कार्ड हम सफल करते हैं खुला ही रखा है ना, तो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग का कार्ड है मेरे को सामने दिखता है ना। तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो इशू मैंने बताई, एक चीज़ों को डिले करने की, दूसरा अपने आप को कैपेबल नहीं समझने की, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेने का जो एक वेटिंग जोन है, उस वेटिंग जोन में रहने से आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। ये आपका शैडो साइड है, और उस शैडो साइड को इस बार आप मुझे डेफिनेटली हील करते हुए दिख रहे हैं। और अब हम यहाँ पर आपके लिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी ये जो क्लियर कॉर्ड्स चुना है, इस न्यू मून के बाद उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंज आएगा, क्या ये अपनी इस शैडो साइड को हील कर पाएंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, ये न्यू मून के बाद उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंज आएगा, क्या ये अपनी इस शैडो साइड को हील कर पाएंगे, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चुना है। इस न्यू मून के बाद क्या कुछ चेंज इनकी लाइफ में आएगा, और क्या ये अपनी इस शैडो साइड को हील कर पाएंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम। देखो मैं इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ, डिवाइन एनर्जी के प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाती हूँ कि कार्ड्स हम डेक दूसरे यूज़ करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतना कोरिलेट कर जाते हैं। फेथ का यहाँ पर कार्ड आ रहा है, ठीक है, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखना, अ विन विन आउटकम ऑफ फॉरकास्ट, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर विन, विक्ट्री की एनर्जी है, ठीक है। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, एस्पेक्ट पावरफुल चेंज। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पूछा कि क्या आप इस शैडो साइड को कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये कि डेफिनेटली आप इस शैडो साइड पर वर्क, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर ये न्यू मून ट्रिगर करेगा आप इसको समझने की। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, और अगर आप ये डिटर्मिनेशन किए हुए हैं कि नहीं मुझे अपनी इश्यूज़ को देखना है, मुझे अपने आप को, अपनी शैडो साइड को हील करके मुझे कंप्लीट, क्योंकि शैडो साइड आप जानते हैं शैडो साइड हमें एक ड्वेलिटी में रखती हैं, हम जो हमारा ऑथेंटिक जो वर्जन है उसको सामने नहीं लाने देती, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वुंड्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी शैडो साइड पर काम करना चाहिए, और जो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हैं तो वहाँ पर उनको पता होता, वो एक ये दृढ़ निश्चय करके रखते हैं कि हाँ मुझे एक जैसे पायल बनने वाले जो व्यक्ति जिनका आया कि वो एक छोटी से छोटी कमी को भी अपना देखते हैं, और देखकर उस पर वर्क करने की वो जो है ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ठीक करना है। तो यहाँ पर आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि अगर आपने जैसे कि आपका इश्यू ही शैडो ही इस बार आपको डिले करने वाली आएगी, पोस्टपोन करने वाली आएगी, वही ट्रिगर करेगी, है ना। तो अगर आपने उसको समझ लिया तो आप इस सिचुएशन को विन कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो देखो फिर तो यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, है ना, फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर ये गाइडेंस भी दे रहे हैं कि एक बहुत ही पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसे ही आपने इतना चीज़ों को डिले करने की आदत रही है कि अगर जब आपने पता नहीं क्या क्या सोच रखा था अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने की, या सभी लोगों के लिए समाज हित में कुछ बड़ा क्रिएट करने की, लेकिन सिर्फ आपकी पोस्टपोन करने की आदत ने
और थोड़ा अपने आप को कम समझने की आदत ने या अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल ना समझने की आदत ने आपकी लाइफ में जो अब तक एक बड़ा चेंज आ जाना चाहिए था, वो बड़ा चेंज कहीं न कहीं यहाँ पर उस तरीके से नहीं आ पाया। तो लेकिन यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि एक बड़ा पावरफुल चेंज की आप आशा कर सकते हैं डेफ़िनेटली। इसके लिए आपको अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बहुत ड्रीम थे, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टपोन का जो कार्ड बता रहा है वो भी यही बता रहा है गाइस कि आपने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन शायद आपकी लाइफ की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जिसकी वजह से आप इस दायरे को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने सपनों पर विश्वास रखें। फिर से अगर आप उन सपनों को भूल चुके हैं तो उन सपनों को फिर से रिकॉल करें, विश्वास रखें, रिकॉल करें और ये देखें कि ये दरवाज़ा देखो, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना तो इसका लॉक खुला हुआ है। तो ये जो दरवाज़ा है वो सिर्फ हमारी सोच का है। बाहर से परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं, लेकिन आपके अंदर आपको यही तो शैडो साइड हील करनी है कि जो दिख रहा है उसको चेंज करने का सामर्थ्य आपके अंदर है। वो सिर्फ दिख रहा है आपको, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपकी सोच ने उसे बना लिया है। तो डेफ़िनेटली एक अगर आप इस शैडो साइड को यहाँ पर इस न्यू मून पर हील कर लेते हैं तो यहाँ पर विक्ट्री आपके लिए है, एक पावरफुल चेंज आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए भी काफ़ी सुंदर मैसेजेस हैं। आप प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। पोस्टपोन करने की आदत है, अपने भीतर अपने सपनों को फिर से जगाइए और फिर से सपने देखिए, उनको जगाइए जो भी सपने आपने देखे हैं, और उनके लिए ईश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा। वो दरवाज़ा खुला ही हुआ है, तो जो बंद है वो आपके ही भीतर कहीं आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जैसे ही आपने एक स्टेप आगे लिया तो कहते हैं ना, ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी हेल्प के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, वो आपके लिए सारे दरवाजे खोल देंगे। तो मुझे यही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है गाइस। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाकी अब हम देख लेते हैं पाइल 3 जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट चूज़ किया है। तो पाइल 3 के लिए देख लेते हैं एमेथिस्ट वाले सभी सोल्स के लिए ये न्यू मून पर कौन सी शैडो साइड उनके हील होने के लिए आएगी। तो प्लीज़ गाइड करें। वीडियो काफ़ी ये लंबी हो सकती है क्योंकि 3 पाइल हैं, तो आप अपने अपने ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसका टाइम। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि एमेथिस्ट को चूज़ किया है तो उनकी लाइफ में क्या उनकी कौन सी शैडो साइड इस न्यू मून पर आएगी। प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि एमेथिस्ट चूज़ किया है तो उनकी इस न्यू मून पर उनकी कौन सी शैडो साइड हील होने के लिए आएगी। प्लीज़ गाइड करें। पास्ट लाइफ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ एंड एक और कार्ड ले लेते हैं। देखो भाई हमने 3 लिए थे, तो टर्निंग इन, ओके। और कार्ड पर भी मैं नज़र मार लेती हूँ जो साथ साथ में होते हैं, ठीक है, वो उनके बेस पर थोड़ा सा। वैसे तो आपकी रीडिंग इन तीनों कार्ड में ही कंप्लीट आ चुकी है, ठीक है। पास्ट लाइफ, कंप्रोमाइज़ एंड ये टर्निंग इन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इस बार जो शैडो साइड हील होगी वो ये कि आपकी कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज़ सरफेस पर आ सकते हैं। और मुझे डेफिनेटली ऐसा ये लग रहा है कि ये कोई रिलेशन के फॉर्म में हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर मुझे कार्मिक वाला यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जो कि आपके लिए कार्मिक है, पास्ट लाइफ से उसके साथ में आपके कर्मा हैं, और लेकिन आप सिर्फ उसकी टॉक्सिसिटी को इसलिए यहाँ पर उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। ये कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब ये भी इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि या तो अभी भी आप इनके टच में हैं और उनकी टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हैं, उनको आपको अंदर से कहीं ना कहीं डीप डाउन पता रहता है कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आप ड्रेन फील करते हैं, लेकिन बावजूद उसके आप सिर्फ एक कंप्रोमाइज़, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव से दूर हैं। आप उसकी सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने आप से कि नहीं, या तो सोसाइटिकल कंडीशनिंग का इश्यू हो सकता है या कोई ओल्ड बिलीफ सिस्टम वाली प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि नहीं मुझे तो भाई रहना ही रहना है इस रिलेशन में, या ये तो बहुत ही नज़दीकी का रिलेशन है तो यहाँ पर मैं नहीं रह सकती, या नहीं छोड़ सकती, या नहीं छोड़ सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं कुछ मुझे रिलेशन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि
जो कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन भी करती है, बहुत ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पर अपने आप को स्टक किए हुए हैं, ठीक है कि नहीं, नहीं हो सकता। कई बार हम फंस जाते हैं सिचुएशन में, क्योंकि अब देखो अगर कहीं दूर का रिलेशन होता है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि भाई नई चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, आप रिलेशन को ब्रेक कर दो। लेकिन कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में भी फंसे होते हैं जहाँ पर कि ना आप उसको छोड़ सकते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर इश्यू जब ये शैडो साइड आपकी हील होगी, हील होने के लिए आएगी, तो वो ये कि कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हम इंसानों को छोड़ें। यहाँ पर हमें छोड़ना होता है अपनी शैडो को, हमें छोड़ना होता है अपने कंप्रोमाइज़ वाले नेचर को, हमें रिसीव करना होता है, हमें लेके आना होता है अपना ऑथेंटिक सेल्फ, हमें छोड़ना होता है उस एनर्जी को जो, क्योंकि हर चीज़, हर व्यक्ति एक एनर्जी है। हम उसको व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं तभी उसके, और वो व्यक्ति भाई अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग या अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति आपके साथ में व्यवहार करता है, साथ में आपके और उसके भी कर्मा होते हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति से अटैच होकर, तब हम अटैच होकर जब हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम यहाँ कर्म बंधन से बंधते हैं। उसके शब्द, उसकी एक्टिविटी वो हम पर प्रभाव डालती है और कहीं ना कहीं इस तरीके से कर्मा हम रिएक्ट करते हैं। तो फिर हमारी जो है उससे कार्मिक कॉर्ड्स इस तरीके से जुड़ी रहती हैं और ये जो है कर्मा इस तरीके से बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर हील होने के लिए क्या आएगा, यही शैडो साइड। या तो अभी आप इस कनेक्शन में हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट से व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, इसके साथ में आपके कोई कार्मिक कनेक्शन हो, आपको है ना, हो सकता है फिर से अच्छी अच्छी बातें कहे, है ना। हो सकता है कि आपको ऐसा फील कराए कि नहीं फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए ये चैलेंज होगा कि आपकी ये शैडो साइड वो यहाँ पर दिखाने के लिए आएंगे कि क्या आप अभी भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्या, या आप अभी भी अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को चुनते हैं। क्या आप जो हो, क्या आप उस रिलेशन के लिए जो फील एक्चुअल में करते हैं, क्या आप उसको एज इट कह सकते हैं, क्या आप नो कह सकते हैं, क्या आप अपनी बात को रख सकते हैं, या जस्ट आप फिर से उसी लूप में, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कार्ड बता रहा है कि आप फिर से उसी लूप में जाना पसंद करेंगे। क्योंकि ये सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पर कि और ये भी कार्ड आप देखेंगे तो टर्निंग इन, कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं नेगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी सोल्स, जैसे कि क्योंकि इस स्थिति में एक व्यक्ति को हमारे कार्मिक ही ले जाते हैं जो आपको बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही कोई पास्ट का कोई कनेक्शन दिख रहा है जो आपके सामने फिर से आ सकता है, जहाँ पर कि आपको फिर से कोई डिसीज़न लेने की जो है ज़रूरत आ पड़े कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहे, आप कसम में फंस जाएं, है ना, कि मुझे यहाँ पर अपनी बात को रखना चाहिए या फिर से इसके साथ में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ऐसा हो सकता है, या एट प्रेजेंट आप उस रिलेशन में हैं। अब ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैं कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड का भी हो सकता है, सिस्टर ब्रदर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। मदर फादर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बस आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहने के लिए बोला जा रहा है। ये आपकी सरफेस पर आएगी कि अगर ऐसा चैलेंज आता है, कोई पास्ट लाइफ से ऐसा टॉक्सिक रिलेशन आता है, कोई पास्ट लाइफ से ऐसी या ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है जहाँ पर आप जो है खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ आप एक ज़रूरत बेस्ड एनर्जी रिलेशन की वजह से उस रिलेशन में हैं, तो कैसे आप उनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हुए बिना अपने आप को इस स्टेट में लेके आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एक कार्ड पॉपअप हुआ था साथ में, वो ये सोर्स वाला कार्ड है ना। तो आप कैसे इस सिचुएशन से निकल कर, मतलब क्योंकि देखो अभी मैंने जो बताया कि अगर आपके कुछ ऐसे रिलेशन है जिनको, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बच्चे हैं साथ में रहना है, लेकिन कार्मिक है ना रिलेशन, टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ इस वजह से पड़े हुए हैं साथ में क्योंकि कंप्रोमाइज़ करना है। और डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको गाइडेंस दी कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम व्यक्ति को छोड़ें, यहाँ पर हमें उसकी एनर्जी को छोड़ने की बात कही जाती है। उसकी एनर्जी से आपको खुद को इतना इवॉल्व कर लेना होता है, आपको इतना सोर्स से कनेक्ट हो जाना होता है ना। इवॉल्व होने का ही है यहाँ पर कार्ड, इतना इवॉल्व खुद को कर लेना होता है, सोर्स से कनेक्ट होना, कि आप कंप्रोमाइज़ ना करें, आप
ऐसे व्यक्ति जो आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको नेगेटिविटी में ले जाते हैं, आपके ऊपर है ना नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे इस व्यक्ति की एनर्जी से इन्फ्लुएंस हुए बिना खुद को उस डिवाइन से कनेक्ट रखते हैं। आपको उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना, उस अगर छोड़ने वाली स्थिति है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ने वाली स्थिति नहीं है तो कैसे उन्हीं व्यक्तियों के साथ में रहकर और कैसे फिर आप अपने आप को ऐसी एनर्जी से अछूता बना सकते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस किए बिना रह सकते हैं। आपके भीतर की पीस ऐसे वातावरण में रहकर भी आप कितना खुद को पीस में लेके आ सकते हैं, कितना आप उस लाइट के साथ में, डिवाइन लाइट के साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिनेरियो इस न्यू मून पर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो उन सिनेरियो से डील करने के लिए आपको डेफिनेटली गहरी साधना में उतरने का यहाँ पर गाइडेंस है। सोर्स से कनेक्ट होने के लिए आपको लिए कहा जा रहा है। जब आप इनर, हो सकता है कि जब आप अंदर उतरेंगे तब भी आपके ऊपर ये इस तरह के अटैक किए जाएंगे, है ना। हो सकता है आपको क्योंकि जो हमारे कार्मिक कनेक्शन हैं या इस तरह की, आप इस तरह के बंदे हैं और आप कोई इस तरह का बंदा है जो आपको नहीं इस एनर्जी में देखना चाहता, तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि डिवाइन से कनेक्ट मत हो या ज़्यादा इवॉल्व होने की दिशा में आगे मत बढ़ो, तो रोड़े अटका सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो कार्ड था ट्रस्ट का, है ना, सामने ही पड़े हैं इसलिए आपकी ही एनर्जी थी। तो यहाँ पर आपको इस एनर्जी में आना है ना, शेयरिंग वाली एनर्जी में, आपको एकदम हैप्पी वाली एनर्जी में आ जाना है कि भाई आप इस एनर्जी में आ जाएं कि आप इस कंप्रोमाइज़ वाली, क्योंकि आप यहाँ कंप्रोमाइज़ करने नहीं आए हैं, है ना। आप यहाँ पर हैप्पी रहकर आप खुद लव और लाइट बनने आए हैं और उस लव लाइट से आप पूरी दुनिया को सर्व करने आए हैं। तो आप, इतना बड़ा आपका पर्पज़ है तो आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, है ना, अपने साथ भी नहीं करना। तो ये ट्रस्ट आपको रखना है अपने भीतर। आप ये जो शैडो साइड आएगी इसको हील करने के लिए आपको ट्रस्ट के साथ में अपनी इनसाइड में आपको उतरना है, सोर्स से कनेक्ट होना है। और ये सिचुएशन आपके सामने ये न्यू मून पर या तो आ चुकी होगी या फिर आ जाएगी, और उस तब आप चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद में आप थोड़ा, आपको ये सिचुएशन आपके अंदर आपको ले जाएगी। अब चेक कर लेते हैं कि आपकी क्या ये शैडो साइड इस न्यू मून पर हील होगी। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चुना है, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चुना है, तो क्या उनकी ये शैडो साइड हील होगी और क्या कुछ न्यू मून ये उनके लिए लेके आएगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी एमेथिस्ट चुना है, तो क्या ये न्यू मून उनकी शैडो साइड को हील कर पाएगा और क्या कुछ चेंज इनकी लाइफ में आएगा। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने भी एमेथिस्ट चुना है, तो इस न्यू मून पर ये क्या कुछ चेंज इनकी लाइफ में आएगा और क्या ये इनकी शैडो साइड हील होगी। प्रॉस्पेरिटी इन अहेड, लाइज अहेड, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है, एंड यू आर गुड इनफ, अमेजिंग, ठीक है, कार्ड अमेजिंग। एंड ये भी साथ में आई है, तो देख लेते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सारे कार्ड्स एक दूसरे से इतना कोरिलेट करते हैं कि इसलिए टैरो रीडिंग कर लेनी चाहिए, हमको सही गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है, आप डेफिनेटली रिलीज़ कर पाएंगे। तो कार्ड कई सारे आ गए ना, तो मैं, हाँ, पहला ही कार्ड था प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में। अब यहाँ पर हम इस प्रॉस्पेरिटी को किस पर्पस से लाएंगे कि एक तो वहाँ पर जो शेयरिंग का कार्ड था, है ना, तो वो प्रॉस्पेरिटी, दूसरा प्रॉस्पेरिटी रिलेशन में, तीसरा प्रॉस्पेरिटी आपकी खुद के भीतर की प्रॉस्पेरिटी, है ना। क्योंकि यहाँ पर मुझे रिलेशन वाली एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही थी, बाकी आप अपनी लाइफ के एस्पेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा। क्योंकि यहाँ कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो कई बार क्या होता है ना, हमें शब्द प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो जो मिलते हैं, जो भी चैनल होता जाता है, तो यहाँ पर हमारे शब्द भी हमारे नहीं हैं, जो कुछ भी है उस डिवाइन एनर्जी से जो पोर होता जा रहा है, जो चैनल हो रहा है, वो मैं यहाँ पर एज इट कन्वे कर देती हूँ। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा अपना इंट्यूशन लगा के ले लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी अपने मैटर में, रिलेशन के मैटर में मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। और डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर रिलेशन के वाइज मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही थी, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर से क्रिएट होगा
या हो चुका होगा या आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है या आज हो सकता है कि यहाँ पर क्योंकि कार्मिक साइकिल दिख रही थी, अब कार्मिक साइकिल दिख रही थी, हो सकता है कोई बात वो ऐसी कह दें या कोई ऐसा इश्यू हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ है कि जो आप या उनका बिहेवियर ऐसा हो जो कि आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा। आपको आपकी सेल्फ वर्थ वो दिखाएगा। आपके भीतर ये झाँकने पर मजबूर करेगा कि क्या मुझे सच में मैं कहाँ हूँ? आपकी जो रियल एक्चुअल में आप कितना वर्क किए हुए हो अपने ऊपर, वो आईना ये न्यू मून आपको दिखाएगा कि क्या आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप ऐसी किसी एनर्जी को सर्व ना करें? क्या आपके अंदर आज ऐसी सामर्थ्य आ चुकी है कि कि आप अपने लिए स्टैंड लें? आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में सिर्फ आप दिखाकर ऐसा बिहेवियर ना करें कि सब कुछ मुझे अच्छा करना है। आपको एक्चुअल में क्या चाहिए? आप एक्चुअल में अपने आप को चूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो वो सारी चीज़ें आपकी इस बार सरफेस पर आती मुझे दिख रही हैं। ऐसे सिनेरियो घटित हो सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस हाई होंगे, आप सोचने पर मजबूर होंगे और आपको ये रियलाइज़ेशन होगा कि आप अपने आप में इनफ हैं। आप जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ऑथेंटिक होने का आपको हक है। आपको दिखाकर कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में सक्षम हैं, इनफ हैं, ये आपको रियलाइज़ेशन होगा। कुछ ऐसे सरफेस पर आएगा जो आपकी इस शैडो साइड को आपके सामने रखेगा और तब आपको अपने आप पर एक विश्वास होगा कि नहीं, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मुझे किसी के साथ में कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में जब आप ये रियलाइज़ेशन करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपकी जो भी टफ साइकिल किसी रिलेशन को रिगार्डिंग चल रही थी, डेफिनेटली वो इस न्यू मून पर एंड होगी। ये रिजल्ट आपके इस शैडो वर्क का इस न्यू मून के बाद आपको मिलेगा। बस आपको यहाँ पर ये जो कार्ड आया था बाद में, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज़ करना है, वो जो चीज़ें सरफेस पर आएंगी जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगी, तो वो आपको यहाँ पर पता कर लेना है कि मुझे क्या कुछ रिलीज़ करना है। और जब आप जैसे ही इसको रिलीज़ कर लेते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आपकी हर एस्पेक्ट में आएगी। आपके खुद के भीतर एक सेल्फ लव की, अपनी वैल्यू करने की, सेल्फ वर्थ की प्रॉस्पेरिटी आपके भीतर आएगी, है ना। और रिलेशन में भी आप रिलेशन के एक्चुअल मतलब को समझेंगे कैसे, है ना, अपने साथ अपने एक्चुअल रिलेशन को समझेंगे। और बाहर भी हम रिलेशन जो भी हमें मिले हैं जिनके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही थी, तो वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी कैसे ला सकते हैं, कैसे एनर्जेटिक लेवल पर हम ऐसी एनर्जी से बच सकते हैं, रिलेशन को अपनी एनर्जी को इन्हेंस करके कैसे हम एनर्जेटिक लेवल पर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, सामने वाले बंदे को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आएंगी। प्रॉस्पेरिटी आपके हर लिहाज में आपको मिलेगी। तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई ना कोई तो गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी, और अगर मिली होगी तो प्लीज़ इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिएगा और डिवाइन को थैंक्स भी ज़रूर से बोलिएगा, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा कि आज के दिन आपको इतनी सुंदर गाइडेंस मिली। और प्लीज़ यहाँ पर मुझे भी मोटिवेट करते हुए जाइएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में अगर आपको किसी तरह की सर्विसेज चाहिए, पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करनी है, तो आप मुझे मेरी वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर भी मैं नंबर देती हूँ, तो आप ज़रूर से उस नंबर पर मुझे कनेक्ट करके मैसेज करके अपनी जो है रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। बाकी बने रहिए मेरे साथ चैनल पर और ऐसे ही वीडियोस के लिए, और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे, जय महाकाल।